व्हाट इज अप दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ड्राफ्टर गाइड, यानी कि ड्राफ्टर को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप ड्राफ्टर यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री का एक सब्जेक्ट होता है, डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड में। तो ड्राफ्टर सबसे पहले एक बहुत ही कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी है, जैसे कि टी स्केल हो गया, उसके साथ सेट स्क्वायर भी लगता है और पैरेलल भी हो गया है। तो ये है कुछ। तो मेरे पास जो ड्राफ्टर अभी है उसका जो स्केल है वो 15x25 सेंटीमीटर्स का है। और इस वक्त ड्राफ्टर के लिए मैं जो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग बोर्ड, वो 400x576 mm का है। तो ये हमारा ड्राफ्टर है बेसिकली। और ये ड्राफ्टर के अलग अलग पार्ट्स को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्लैंप मिलता है बेसिकली। अगर मैं इसको अनस्क्रू करके दिखाऊँ तो एक मिनट। तो ये है इसका क्लैंप। इस क्लैंप में आपको फिट करना होता है बोर्ड के साथ, बेसिकली जो आपका ड्राफ्टिंग बोर्ड या ड्राफ्टिंग टेबल है उसके साथ आपको फिट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक स्क्रू भी मिल जाता है टाइट करने के लिए। तो ये क्लैंप आपको एडजस्ट करना रहता है अपने बोर्ड या टेबल के साथ और इससे आपको टाइट करना पड़ता है। फिर कमिंग ऑन टू दीज आर कॉल्ड पैरेलल बार्स। तो ये जो बार्स हमेशा पैरेलल रहते हैं, नो मैटर कैसे भी आप इसको मोड़ो, दीज आर ऑलवेज पैरेलल। तो 4 है टोटल बार्स यहाँ पे, 1 2 3 4। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉकिंग नॉब। ये लॉकिंग नॉब बेसिकली कोई भी एंगल आप सेट करते हैं 0 50 में, आगे बताऊंगा। प्रोट्रैक्टर में नीचे जो है ये प्रोट्रैक्टर है और ये प्रोट्रैक्टर को फिक्स करने के लिए लॉकिंग नॉब दिया गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्केल है और ये जो स्केल है वो 90 डिग्री में अलाइंड है। तो ये जो है ये 90 डिग्रीज़ का है। दोनों स्केल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ का है। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रिप है इसके ऊपर आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है। तो ये है वो रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली जो भी आप एंगल सेट कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा। चाहता है ये हमारा पिवट प्लेट। ये पिवट प्लेट जो है बेसिकली यहाँ पे आपके सारे चारों पैरेलल बार्स अटैच होते हैं। तो ड्राफ्टर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग ड्राफ्टिंग टेबल या फिर ड्राफ्टिंग बोर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं। तो इस वक्त मैं इसको ड्राफ्टिंग बोर्ड के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। ड्राफ्टिंग बोर्ड कुछ इस तरह का है मेरा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप ड्राफ्टिंग टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको बेसिकली खड़े रह के काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका हाइट ज़्यादा होता है। इस वक्त मेरा ये जो बोर्ड है वो मतलब टेबल के ऊपर जिसके ऊपर मैं रखा हूँ उसका हाइट कम है, तो इसलिए मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिसके ऊपर भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसका सरफेस आपको मतलब एज इन पेपर के साथ कवर करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं ड्राफ्टिंग बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे बेसिकली चार्ट पेपर लगाना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर मत लगाना, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या होता है कि काम करने के पेपर का जो मेन शीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके पीछे न्यूज़पेपर्स के इंप्रेशन आ जाते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप चार्ट पेपर यूज़ कीजिए और वाइट कलर का चार्ट पेपर मत यूज़ करिए, क्योंकि वो पेज के साथ पेज भी वाइट, बैकग्राउंड भी वाइट, तो मतलब मिक्स हो जाता है। तो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको लगाना है। तो अभी मेरे पास ये ब्लू कलर का चार्ट पेपर है और ये ब्लू कलर के चार्ट पेपर पर बेसिकली जो अपना ड्राफ्टिंग बोर्ड है उसके ऊपर मैं फिक्स करूँगा। तो सबसे पहले चार्ट पेपर पर आपको आपके ड्राफ्टिंग बोर्ड या टेबल जो भी है उसके ऊपर फिट करना है। और अगर बोर्ड है तो बेसिकली बड़ा होगा तो उसके लिए आपको A1 या A0 पेपर का चार्ट पेपर लगेगा। मेरा जो ड्राफ्टिंग बोर्ड है वो बेसिकली A2 साइज़ के लिए है। A2 साइज़ से थोड़ा बड़ा है ताकि मैं इजीली अपना A2 शीट जो है इसके ऊपर प्लेस कर सकूँ। तो अभी आपको इसका इम्प्रेशन लेना होगा सबसे पहले। और इम्प्रेशन बेसिकली मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका जो पेपर है वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जब लगा रहे हैं पेपर को आपको इसको मोड़ना नहीं है। ऐसे जितने साइज़ का आपका ड्राफ्टिंग बोर्ड या टेबल है उतनी ही साइज़ का आपको एग्जैक्ट काट के उसके ऊपर सेलो टेप से चिपकाना है। तो इम्प्रेशन कुछ इस तरह से मैं लूँगा, जस्ट एक जगह पे रख के इसको ऐसे प्रेस करूँगा तो उसके बाउंड्रीज मेरे को अच्छे से दिखाई देंगी इस तरह से। हिलाना नहीं है, चार्ट पेपर हिल जाएगा तो फिर
कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह अभी मैं हिला रहा हूँ, मतलब हिलना नहीं चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो इम्प्रेशन है मेरा पूरा ड्राफ्टिंग बोर्ड का, वो उसके बाउंड्रीज़ अच्छे से मुझे मिल चुके हैं। अब जस्ट मुझे कट करना है इसे। ओके, तो मैंने अभी जो चार्ट पेपर है वो साइज़ में कट कर लिया है और अभी जस्ट मुझे इसके ऊपर फिट करना है, इसको अच्छे से एज टू एज मैच करना है। एंड देन ओके, तो स्टिक करने के दो तरीके हैं, यहाँ तो कॉर्नर्स में ऐसे क्रॉस करके लगाना पड़ता है या फिर पूरा एजेस में सेलो टेप लगाना पड़ता है। एजेस में मैं नहीं लगा रहा, मैं खाली कॉर्नर्स पे लगाऊंगा ताकि ड्राफ्टिंग करते समय मुझे कोई दिक्कत ही ना हो। आपको सेलो टेप इस तरह से लगाना है, मेक श्योर वो अच्छे से चिपका है। वैसे ही आपको चारों कोनों में करना है, डायगोनल्स में पहले लगाना है, उसके बाद लाइक सेट हो जाएगा वो, फिर बाकी के दो कॉर्नर्स में लगा देना है। और मेक श्योर जब आप इस डायगोनल में लगा रहे हैं जहाँ पे इबोनी एज दे रखा है, तो आपको लाइक इस तरह से लगाना है कि कुछ यहाँ पे ऐसे अच्छे से फिक्स करना है। एंड देन समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला जो जगह है अच्छे से जैसे जैसे बोर्ड गया है वैसे वैसे आपको चिपकाना है। और ये जो चार्ट पेपर आप लगाएंगे इसके नीचे वो परमानेंट रहेगा, मतलब टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका ड्राफ्टिंग बोर्ड या टेबल जो भी है चिपकाने के बाद। एंड हाँ, अच्छा दिख रहा है, लाइक प्रोफेशनल लगेगा, थोड़ा काम करने में भी मज़ा आएगा कलरफुल लगे। सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू हाउ टू प्लेस योर ड्राफ्टर ऑन द टेबल, एंड हमारा पेपर जो है वो भी कैसे अलाइन करते हैं हम ड्राफ्टर यूज़ करके वो देखेंगे। ओके, सो कमिंग ऑन टू ड्राफ्टर कैसे प्लेस करना है। तो पहले आपको आपका ड्राफ्टर अटैच करना है, तो ड्राफ्टर को पहले लेके आएंगे हम लोग। ओके गुड। एंड देन ड्राफ्टर के क्लैंप में जो स्क्रू लगा है उसको अनस्क्रू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टॉप लेफ्ट में कुछ इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू फिक्स इट अप लाइक दिस। टाइटन करना है इसका नॉब। और उसके बाद आपको हमेशा ड्राफ्टिंग करते समय एक कपड़ा रखना है आपके पास। कपड़ा क्यों रखना है वो मैं बताऊंगा, बट इस वक्त आपको ये कपड़े से अच्छे से टाइट करना है, इसको कुछ इस तरह से टाइट करना है। आपका जो क्लैंप है वो लगाने के बाद मूव नहीं होना चाहिए। पैरेलल बार्स, आपका पिवट प्लेट जो है वो मूव करेगा, ठीक है, बट ये क्लैंप हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए। अगर ये मूव होगा तो फिर यहाँ पे एंगल मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। कपड़े से एक बार टाइट कर लें। जब आप काम करते हैं ड्राफ्टिंग शीट के ऊपर तो आप इरेज करेंगे, तो इरेज जो है मतलब आपका जो डस्ट निकलेगा उसको निकालने के लिए आपको कपड़ा यूज़ करना है, हाथ मत यूज़ करिए। हाथ से जो पेंसिल मार्क है वो स्मज हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपका हाथ जो है बहुत ज़्यादा स्वेट करता है ड्राफ्टिंग करते समय, तो भी आपको कपड़े से लाइक अपना हाथ का जो पसीना है उसको पोंछना है। तीसरी चीज़ कि आपका ड्राफ्टर जो है यूज़ करने से पहले और हमेशा यूज़ करने के बाद और बीच में यूज़ करते समय भी आपको ड्राफ्टर के नीचे वाले सरफेस, आई मीन ड्राफ्टर के जो स्केल है और जो प्रोट्रैक्टर है उसके नीचे वाले स्केल को हमेशा साफ़ रखना है। क्योंकि अगर जो मतलब आप ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं और उसको साफ़ नहीं करते तो उसके नीचे पेंसिल की लिड जो रहती है वो लग जाती है और इसकी वजह से भी पेपर के ऊपर स्मजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा ड्राफ्टर अभी पूरा सेट है यूज़ करने के लिए। कि आपके ड्राफ्टिंग टेबल या बोर्ड के लेफ़्ट साइड में कुछ मत रखिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा जो पैरेलल बार है वो रहता है, और अगर आप कुछ रखेंगे जो इसके हाइट से ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हिंड्रेंस आ सकता है। तो मेक श्योर कि लेफ़्ट साइड में आप कुछ ना रखें, कुछ ही मत रखिए। मतलब पेंसिल वगैरह है तो ठीक है, तो वरना मतलब दिक्कत नहीं होगा, उसका हाइट कम रहता है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपने A2 शीट को इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो
सबसे पहले ये हमारा शीट है और इसको पहले मैं ड्राफ्टर के नीचे लेके आऊँगा कुछ इस तरह से। अब A2 शीट को अलाइन करना होता है पहले हमें ड्राफ्टर के साथ। बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग ड्राफ्टिंग करने से पहले जो पेपर रहता है उसको अपने टेबल के साथ या फिर बोर्ड के साथ अलाइन करते हैं और उसके बाद उनका जो 0 डिग्रीज का एंगल रहता है ड्राफ्टर वो उसके साथ अलाइन नहीं होता। वो मतलब बहुत ही गड़बड़ होता। तो होता क्या है कि कभी कभी आपका जो ड्राफ्टर है उसके एंगल्स ट्रू नहीं होते या फिर आपका जो पेपर है उसकी एजेस ट्रू नहीं होती है या फिर आपका जो ड्राफ्टिंग बोर्ड या टेबल जिसके ऊपर आपने ड्राफ्टर का क्लैंप लगाया है वो ट्रू नहीं होता। तो ट्रू नहीं होने की वजह से ड्राफ्ट करने से पहले अगर आप पेपर टेबल के साथ अलाइन करते हो, ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले आपका ड्राफ्टर लेना है एंड देन यहाँ पे आपका जो स्केल है नीचे वाले मतलब जो ड्राफ्टर है उसको यहाँ पे रखना है। मेक श्योर कि आपका जो प्रोट्रैक्टर है उसमें जो 0 डिग्रीज का एंगल है वो रेफरेंस मार्क के साथ अलाइंड है। रेफरेंस मार्क के साथ अलाइंड है। रेफरेंस मार्क के साथ अलाइन होने के बाद आपको अपने ड्राफ्टर को नहीं हिलाना है, उसको नीचे लेके आना है और उसके बाद तो अभी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो स्केल है वो अलाइंड है आपके A2 शीट के साथ। वो करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो ड्राफ्टर को हिलाना नहीं है, ड्राफ्टर मत हिलाइए, पेपर को हिलाना। पेपर को अलाइन कीजिए, लाइक पैरेलल होना चाहिए पेपर आपके स्केल के साथ। तो मैं नीचे वाला स्केल और पेपर का नीचे वाला जो एज है उसको मैं देख रहा हूँ इस वक्त और यहाँ से पैरेलल होना चाहिए, मतलब पूरा शीट नीचे की तरफ से। एक बार आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये पैरेलल है, उसके बाद आपको चारों कोनों उसका पेज का स्टिक कर देना है ड्राफ्टिंग बोर्ड के साथ। स्टिक करने के लिए या तो आप जो पेपर क्लिप्स मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मास्किंग टेप आता है जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ ये यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मास्किंग टेप ही बेटर होता है, क्लिप्स जो रहता है वो मतलब हिंड्रेंस वापस हो जाता है उसकी वजह से टूटा वाला रहता है। तो कभी कभी जब पेपर जो है पेपर के ऑपोजिट एजेस जो होता है वो पैरेलल नहीं होते हैं तो उस केस में आपको नीचे वाला एज ही हमेशा कंसीडर करना है और नीचे वाले एज से ही आपका शीट को आपको अलाइन करना है ड्राफ्टर के साथ। आई होप आई मेड इट क्लियर। अब आपको यहाँ पे हल्की तरीके से ड्राफ्टर को थोड़ा सा ऊपर लेना है, कुछ इस तरह से इस कॉर्नर में लाना एंड देन यू जस्ट हैव टू यूज योर मास्किंग टेप। कंजूसी मत करना, अच्छे से लगाना। अब लगाने का भी तरीका है वो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो ये आपका कॉर्नर में ऐसे लगाना है और आपका जो बोर्ड है उस पर आपको ज़्यादा प्रेस करना है कुछ इस तरीके से और पेपर के ऊपर हल्का हल्का सा प्रेस करना है। तो क्या होगा कि जब आप निकालेंगे पेपर का एक पतला सा लेयर नहीं निकलेगा, वरना पेपर के ऊपर दबा दोगे तो पेपर का ही थोड़ा सा मतलब नुकसान हो जा रहा है। और उसके बाद ऑपोजिट डायगोनल स्टिक करना है, तो धीरे से दूसरे कोने में लेके आना है आपको ड्राफ्टर को एंड देन कुछ इस तरह से वापस स्टिक कर देना एंड पेपर के ऊपर छापाना है, ज़्यादा जोर ऐसा नहीं मारना। ओके, तो अब मेरा जो शीट है, तो पेंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए आपको बेसिकली B पेंसिल यूज़ करना है और HB भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर डार्कन करने के लिए आपको 2B पेंसिल यूज़ करना है, वो मैं आगे बताऊँगा क्या कैसे करना है।